के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूर्व में आयोजित एक प्रश्न पत्र का इससे संबंधित है वो विश्लेषण कर देते हैं। तो इसका हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो देखते हैं क्या है। इसका पहला प्रश्न है, मनोहर टिब्बा खाली जगह का प्रमुख खनन स्थल है, कहाँ का? लिग्नाइट का है, चूना पत्थर का है, प्राकृतिक गैस का है या पेट्रोलियम का है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस मनोहर टिब्बा जैसलमेर में आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ है? जैसलमेर में आया हुआ है और ये प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा यदि बात करें तो एक कोटारू एक मनोहर टिब्बा तो ये आ गया, एक कामली वाला ये भी प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा है वह सादे वाला है, बकरी वाला है, चूने वाला है, ये भी प्रमुख केंद्र है वो प्राकृतिक गैस के जैसलमेर में आए हुए हैं। बात करते हैं लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? कोयले का प्रकार होता है। इसकी मुख्य खान है एक तरह से लो लेवल का है वो एक कोयला होता है लिग्नाइट, जो कि राजस्थान में बात करें तो एक तो बाड़मेर में सर्वाधिक मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है और एक पाया जाता है बीकानेर में आया हुआ है। बाड़मेर में है। यदि कोयले के खानों के बारे में बात करें तो एक तो आता है जालिपा, एक आता है गिराल और एक आता है जोगेश्वर कला। बीकानेर में है मुख्य खाने हैं वो पलाना, सबसे बड़ी खाने हैं वो पलाना है, आडला है, केसर देसर है, बरसिंगसर है, ये सब यहाँ पर प्रमुख खाने हैं जो कि बीकानेर में आए हुए। लिग्नाइट की है, लिग्नाइट कोयले के प्रमुख खाने हैं। बात करते हैं चूना पत्थर है, इसके मुख्य खाने वो जैसलमेर में आई हुई है। पेट्रोलियम की बात करते हैं, राजस्थान में पेट्रोलियम के कुल मिलाकर है वो 4 क्षेत्र है और कुल 14 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। पहला है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन, सबसे महत्वपूर्ण है वो बाड़मेर और सांचौर बेसिन आता है। दूसरे नंबर पर है वो विंध्य बेसिन में है वह हाड़ौती वाला अंचल आ जाता है। तीसरा है वो पूनम क्षेत्र जिसमें बीकानेर और नागौर वाला क्षेत्र आता है। और चौथा क्षेत्र आता है ये आता है जैसलमेर क्षेत्र में, वहां पर भी पेट्रोलियम के प्रमुख खाने हैं वो पाई जाती है। आगे वाला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला प्रश्न है हमारे, राजस्थान की कौन सी है ये राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? इसमें से 4 है और इसमें से कौन सी है वो राजस्थान की प्रमुख लोक नाट्य शैली नहीं है, इसके बारे में हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है दाढ़ी, ख्याल, स्वांग या रस्मत। दाढ़ी है वो एक जाति होती है, जाति का प्रकार है जो कि बाड़मेर में सर्वाधिक निवास करती है। तो ये इसका सही उत्तर होगा दाढ़ी है ये एक बाड़मेर में निवासरत एक प्रमुख जाति है और ये मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ये। अब ख्याल के बारे में देखते हैं। ये एक लोक नाट्य की शैली है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ख्याल फेमस है, जैसे कि कुचामन ख्याल है, जयपुरी ख्याल है, शेखावटी ख्याल है, तुर्क कंगली ख्याल है, ये अलग अलग ख्याल फेमस है। स्वांग की बात करते हैं तो स्वांग है ये भी लोक नाट्य शैली का एक उदाहरण है। बात करते हैं स्वांग के जो जादूगर है, स्वांग का मतलब ये होता है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति या जानवर का वगैरह स्वांग रचना। तो ये लोक नाट्य है वो एक भीलवाड़ा में है, शाहपुरा में है, वहां पर फेमस है। मांडल का स्वांग है वो फेमस है। और यहाँ पर एक कलाकार है जिनका नाम है जानकी लाल जी पांड, जिसको मंकी मैन भी कहा जाता है। और इसके अलावा लादू रामजी व्यास भी इसके प्रमुख कलाकार है। रस्मत के बारे में बात करें, ये भी एक लोक नाट्य शैली का प्रमुख विशेषता है। रस्मत है वो 2 जगह की फेमस है, एक तो है आपके जैसलमेर की फेमस है, जहाँ पर फेमस करने का श्रेय वो तेज कवि को जाता है। और यहाँ पर स्वतंत्र बावणी नामक एक रचना उन्होंने लिखी थी जो कि 1943 में है, वो महात्मा गांधी को उन्होंने भेंट भी की थी। इसके बाद में है वो बीकानेर की रस्मत भी फेमस है। कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। रावलों की रस्मत वगैरह फेमस है। यहाँ पर है वो जवाहरलाल जी पुरोहित है इसके प्रमुख कलाकार है रस्मतों के। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? मेवाती बोली बिल्कुल बोली जाती है, ये अलवर भरतपुर के क्षेत्र में बोली जाती है।
हाड़ौती है वो कोटा बूंदी बारह झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ी भाषा है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन अवधी भाषा नहीं बोली जाती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अवधी भाषा है, इसका सही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन है वो सही होगा। अवधी भाषा है वो मुख्य रूप से है यूपी में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? यूपी क्षेत्र में वो बोली जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? जो पठारी क्षेत्र आया हुआ है, जिसको हम बोराट का पठार भी कहा जाता है, बोराट का पठार। तो इसका जो सही उत्तर बोराट होगा। अब बात करते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो ऊड़िया पठार से। सबसे ऊंचा पठार की बात करें, ऊंचा पठार की बात करें तो उड़िया पठार है। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है आबू का पठार और तीसरा नंबर आता है बोराट का पठार। ये कुंभल और गोगुंदा के मध्य है। कुंभलगढ़ राजसमंद में आया हुआ है और गोगुंदा उदयपुर में आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा बोराट। ऊपर माल का पठार है ये बिलवाड़ा शाहपुरा क्षेत्र में स्थित है। गिरवा है उदयपुर है वो एक तस्तरी नुमा क्षेत्र पर बसा हुआ है जिसको गिरवा कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्षेत्र, एक नाम और आता है बाकर क्षेत्र, ये भी आपको याद रखना है। बाकर क्षेत्र है जो आदिवासियों का जो निवास स्थान है सिरोही में है, उस क्षेत्र को पाकर स्थान कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, वैली किसान रुक्मणी के रचनाकार कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पृथ्वीराज राठौर। बात करते हैं हम पृथ्वीराज राठौर के बारे में है तो इनको डींगल का हेरोस भी कहा जाता है। किसने कहा था? टेस्ट स्टोरी ने कहा था। बीकानेर के क्षेत्र में वहां पर सर्वाधिक उन्होंने निवास किया था। इन्होंने पृथ्वीराज राठौर को डींगल का हेरोस भी कहा था। इसके अलावा है ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और ये बारमल जी के पुत्र थे पृथ्वीराज जी राठौर। और इनको गागरोन दुर्ग है वो जागीर में दी थी और वो गागरोन में रहकर ही उन्होंने वैली किसान रुक्मणी की रचना की थी। इस बात का भी याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियां बोलला आभूषण कहाँ पर पहनती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सिर। सिर पे है वो बोलला आभूषण पहना जाता है। मेमंद एक और आभूषण होता है जो कि सिर पर पहना जाता है। इसके अलावा है वो रखड़ी, रखड़ी है ये भी आपके सर पर पहना जाता है। तो ये मुख्य रूप से है वो आभूषण है वो इसकी बात होगी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 ये कह रहा है कि चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा जो पशु मेला है वो कहाँ पर भरा जाता है? तो चंद्रभागा पशु मेला है वो सीधी सी बात है झालरापाटन में भरा जाता है जो कि झालावाड़ क्षेत्र में आया हुआ है। और वहां पर कौन सी गायों की खरोच बिक्री होती है? तो वहां पर मालवी, मालवी, क्योंकि मालवा के क्षेत्र में आया हुआ है, एमपी की सीमा पड़ती है इसलिए मालवी। झालरापाटन के बारे में बात करें तो इसको घंटियों का नगर भी कहा जाता है और झालरापाटन में आया हुआ है। चंद्रभागा नदी के किनारे। कहाँ पर है? चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है, ये भी याद रखना है। नागौर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पशु मेले राजस्थान में भरे जाते हैं वो नागौर में भरे जाते हैं। नागौर में जैसे मानासर का पशु मेला है, यहाँ पर पर्वतसर पशु मेला भरा जाता है। इसके अलावा तो ये मुख्य बात है। आगे अजमेर में है तो अजमेर में पुष्कर में एक पशु मेला भरा जाता है जिसको रंगीला मेला भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा है जो पर्यटक स्थल है वो वहां पर आते हैं, स्वदेशी पर्यटक है वो वहां पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, वो है बीकानेर के निकट समराथल के किस लोक देवता का कर्म स्थल है? तो बीकानेर में धन्ना जी का, जाम्बू जी का, गोगा जी का या पाबू जी का? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जाम्बू जी। जाम्बू जी है वो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और चंबराथल जो कि बीकानेर में आया हुआ है वहां पर उनका प्रमुख स्थल है। ये बात आपको याद रखना। लोक संत की श्रेणी में इनको माना जाता है और विष्णु धर्म संप्रदाय की भी स्थापना इन्होंने की थी। और मुकाम तावला वगैरह इनसे संबंधित है। मुकाम नौखा वगैरह ये क्षेत्र है वो जाम्बू जी से संबंधित है। बात करते हैं धन्ना जी के बारे में। धन्ना जी एक लोक संत थे। दुवन गांव टोंक से इनका निवास करता था। टोंक में इनका निवास दुवन गांव आता है और धन्ना जी है वो भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भगवान को एक बार हठात भोजन भी करवाया था और ये रामानंद जी के